एक समय था जब घरों में सूर्योदय से पहले दीपक जलते थे, मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी, बच्चे जल्दी उठते थे और दिन की शुरुआत शांति से होती थी। लेकिन आज रात मोबाइल में बीतती है, सुबह भागदौड़ में खुलती है और धीरे धीरे मन अशांत, शरीर आलसी, बुद्धि अस्थिर होने लगती है। क्या केवल देर से उठना इतनी बड़ी बात है? सनातन दृष्टि कहती है हां, क्योंकि सुबह केवल दिन की शुरुआत नहीं है, चेतना की दिशा है। सुबह उठना चेतना की दिशा तय करता है। आज का बच्चा देर से क्यों उठता है? कारण केवल आलस नहीं है। रात देर तक स्क्रीन चलाना, डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल, बिना अनुशासन की दिनचर्या सुबह के महत्व को समझता नहीं है और धीरे धीरे फोकस कम होता है, इरिटेशन बढ़ने लगती है, लेजीनेस बढ़ने लगती है। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा बड़ा होगा तो खुद सुधर जाएगा, लेकिन आदतें उम्र के साथ नहीं, अभ्यास के साथ बदलती हैं। सनातन परंपरा में सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय, अर्थात 90 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म अर्थात ज्ञान, चेतना, परम सत्य, और मुहूर्त का अर्थ है विशेष समय, यानी एक ऐसा समय जब मन सबसे शांत होता है, वातावरण सबसे शुद्ध होता है और बुद्धि सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है। भगवद गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका भोजन संतुलित हो, जिसकी दिनचर्या संतुलित हो, जिसका सोना जागना संतुलित हो, वही व्यक्ति मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण केवल ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं, वे दिनचर्या की बात बता रहे हैं, क्योंकि असंतुलित जीवन में स्थिर मन बन ही नहीं सकता। देर से उठने के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? देखिए, मन में भारीपन, देर तक सोने से शरीर आराम करता है, लेकिन मन उसी के साथ सुस्त हो जाता है। निर्णय क्षमता कम हो जाती है, क्लियरिटी खत्म होने लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। असंतुलित स्लीपिंग साइकिल से इमोशंस प्रभावित होते हैं, मन चिड़चिड़ा होने लगता है, आध्यात्मिक उन्नति डिस्कनेक्ट होने लगती है, सुबह का शांत समय खो जाता है, अनुशासन टूटने लगता है, सुबह का नियंत्रण टूट जाता है, सब धीरे धीरे अनियंत्रित होने लगता है, पूरा जीवन भी नियंत्रण से बाहर होने लगता है। तो देखिए, इसका सनातन सॉल्यूशन है, नोट करिए। पहला है, अचानक नहीं, धीरे धीरे बदलाव करें। सबसे बड़ी गलती क्या है? एक दिन में पूरा रूटीन बदल देना। यह अभ्यास है नहीं, तो 2 ही दिन में वो रूटीन टूट जाता है। सही तरीका क्या है? रोज केवल 15-20 मिनट जल्दी उठने की शुरुआत करनी है। धीरे धीरे शरीर एडॉप्ट करता है,
और फिर वो अभ्यास में बनने लगता है। दूसरा है, रात की तैयारी सबसे जरूरी है। देखिए, सुबह जल्दी उठना है तो रात को बिना सोए तो ऐसा संभव होगा नहीं। इसलिए सोने से 1 घंटे पहले ही मोबाइल से दूरी हो जानी चाहिए। वातावरण शांत, हल्का भोजन करके, स्क्रीन बंद करके और सोने का अभ्यास बनाना चाहिए। क्योंकि जिस अवस्था में हम सोते हैं, जिस तरह हम सोते हैं, वो हमारी नींद को प्रभावित करता है और वही हमें हमारी सुबह भी वही प्रभावित करता है। तो जैसी रात होगी, सुबह भी वैसी ही होगी। तीसरा नोट करिए, सुबह को पनिशमेंट नहीं मानना है, सुबह को सेलिब्रेशन की तरह मानना है। बच्चों को डांट कर नहीं उठाना है, सुबह को पॉजिटिव बनाना है। मधुर आवाज, मंत्र की ध्वनि, हल्की रोशनी, प्रेमपूर्ण वातावरण, ताकि बच्चा सुबह को स्ट्रेस नहीं, शांति से जोड़े, मन को आनंद से जोड़े। चौथा है, सुबह का पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। उठते ही मोबाइल नहीं चलाना है। पहले जल, फिर प्रार्थना, फिर सूर्य का प्रकाश देखना, डीप ब्रीदिंग करना, प्राणायाम, और इससे मन स्थिर बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप लिखिए, पेरेंट्स खुद एग्जाम्पल बने। अगर माता पिता रात 1 बजे सोएंगे तो बच्चा डिसिप्लिन कहां सीखेगा? बच्चा इंस्ट्रक्शन कम समझता है, वो वातावरण से ज्यादा सीखता है। तो हमें माहौल भी वैसा ही घर में देना होगा। हमें खुद को उसके लिए उदाहरण बनाना होगा। देखिए, एक पिता रोज बेटे को सुबह जल्दी उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन बेटा नहीं उठता था। एक दिन पिता ने डांटना बंद कर दिया। अगले दिन वो खुद ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दीपक जलाया, ध्यान किया, जप किया, शांत बैठ गए। कुछ दिनों बाद बेटा खुद उठकर पास आकर बैठ जाता, क्योंकि संस्कार शब्दों से कम वातावरण से ज्यादा आते हैं। देखिए, सुबह जल्दी उठना केवल एक हैबिट नहीं है, ये जीवन को व्यवस्थित करने की शुरुआत है। जो बच्चा ब्रह्म मुहूर्त की शांति को समझ लेता है ना, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और याद रखिए, दिन की पहली जीत जीवन की बड़ी जीतों की शुरुआत बनती है। जो सुबह को जीत लेता है, वो पूरे दिन को जीत लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा केवल सफल नहीं, बल्कि शांत, जागरूक और अनुशासित बने, तो घर की दिनचर्या बदलना शुरू कीजिए। इस वीडियो को हर माता पिता तक जरूर पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पालन पोषण सीरीज को फॉलो कीजिए। सभी को जय जय श्री राम।